आज संत समाज सुख क्यों बैठा है? आज सनातन धर्म पर अंगुलियां उठाई जा रही है। संत समाज पर उंगलियां उठ रही है, परंतु संत समाज चुप क्यों बैठा है? संतों को भगवे को बदनाम किया जा रहा है, परंतु संत समाज चुप बैठा है। हिंदू धर्म को जातिवाद से तोड़ा जा रहा है, संतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और संत चुप बैठे हैं। इसका क्या कारण है? ये कहे कि हमारे सनातन धर्म की कमी है, संतों की कमी है, तभी तो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। क्या संतों का काम मठों तक ही सीमित है? बड़ी मठ बड़ी गाड़ियां लेकर बस इतने तक ही सीमित है। कहीं पर संतों पर लाठी चार्ज हो रहे हैं, संतों को मारा जा रहा है। कहीं संतों को बदनाम किया जाना, कहीं धर्म के खिलाफ बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोलकर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कहीं मंदिर टूट रहे हैं, कहीं मंदिर बंद है, कहीं क्षत्रिय टूट रही है, कहीं जातिवाद में बांट रहे हैं, परंतु सभी संत मौन बैठे हैं। यदि धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है, हमारे धर्म के लोग, तो ये भी कमी है कि हमारे धर्म का प्रचार नहीं हुआ, उनके धर्म की शिक्षा हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे धर्म के लोगों को तक नहीं पहुंचेगी। हमारे ग्रंथों पुराणों की शिक्षा युवा पीढ़ी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये भी कमी है। यदि कोई दूसरा हमारे धर्म पर घातक कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने धर्म के लोगों को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कमियां हैं। कोई भी आज आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो संत भी वोटों के प्रचार में नेताओं का आशीर्वाद देने को खूब जाते हैं, परंतु आज वह नेताओं से सवाल खड़े करने एकता के साथ खड़े नहीं होते हैं। लोगों को ये करने में कहीं कमजोरी रह रही है। आज किसी देश में हमारे लोगों को जिंदा जलाया मर जा रहा है, परंतु हमारे संत समाज लोगों को जागृत करके उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों में दूसरे धर्म के लोगों को देखिए किस तरीके से सड़कों पर आ जाते हैं। आज हमारे धर्म को कोई भी गालियां निकाल देता है। हमारे धर्म के खिलाफ कितने कानून बन गए, कोई नहीं बोल रहा है। बोल रहे हैं कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, गौ हत्या को बंद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बनाकर करोगे क्या, जब हमारे ही युवा पीढ़ी को, हमारे ही धर्म के लोगों को धर्म की शिक्षा ग्रंथों के बारे में पता नहीं होगा, झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाया हुआ भी कोई काम का नहीं है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाए हुई कोई काम की नहीं है। जब तक हमारे वैदिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय नहीं खुलेंगे और हमारे धर्म की शिक्षा नहीं पहुंचेगी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे धर्म में कहा गया है, जिस दिन नदी का पानी और संत रुक जाएगा, उसे दिन समझ लेना बर्बादी हो जाएगी। और आज यही हो रहा है। संत मठों में रुक गए हैं, धर्म का प्रसार नहीं हो रहा है। ये संकेत दिया जा रहा है कि धर्म के साथ हानि होने वाली है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अरे खून खुल जाना चाहिए जब हमारे संतों पर, हमें ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, जो कि एक मंदिर खोलने जा रहे थे। हमारे धर्म का आज हमारे धर्म के पुराने मंदिर बने हुए बंद पड़े हैं, और उधर पर वक्फ बोर्ड के नाम से हमारी ही जमीन हड़प कर बनवा रहे हैं। आज मदरसे बनवाकर उनकी शिक्षा दी जा रही है। हमारे पैसों के टैक्सों से मंदिरों के, और हमारे मंदिर बंद पड़े हैं। संस्कृत वैदिक विद्यालय बंद पड़े हैं। इससे और बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? हिंदुओं के अंदर हिंदुओं का खून नहीं है, अभी ये तो दिख रहा है। जातिवाद में बांटते हैं निजी स्वार्थ, राजनीतिक में बैठे लोग, और इससे बड़ा क्या संकेत हो सकता है? आपकी बहन बेटियों को कोई भी गलत बोल रहा है, सभी सनातन समाज के ही लोग का जो गलत बोल रहे हैं, इससे बड़ी क्या और शर्म की बात हो सकती है? दूसरे धर्म में कोई गलती भी करता है तो धर्म के अंदर दबाने की कोशिश की जाती है, और हमारे ही धर्म के लोग उजागर करते हैं और उसका भी खिलाफ के गलत टीका टिप्पणियां करते हैं, जो गलत नहीं होते हुए भी। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है?
आज सनातन धर्म के लिए इस देश में क्या कानून है, क्या धर्म के लिए बना हुआ है? कुछ भी नहीं है। दूसरे धर्म के लिए बना हुआ है। सनातन हिंदुओं का देश भी एक ही बचा है। बाकी धर्म के देश के नाम 50-50 राष्ट्र बने हुए हैं, परंतु सनातन का एक ही राष्ट्र है। उसमें भी उनका अधिकार कुछ भी नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाओगे? संसाधनों पर इस देश के किसी दूसरे धर्म का पहला अधिकार है। क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आपके मंदिर जो बंद पड़े वह नहीं खुलवा सकते हैं। आपकी जो धार्मिक स्थलों पर बंद पड़े हैं उन पर दूसरी धर्म ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं छुड़ा सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात करती हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात करते हो, और आपके ही धर्म के लोग आपके धर्म का मजाक बना रहे हैं। इससे बड़ी और क्या शर्म की बात हो सकती है? आज हमारा खान पान बिगड़ गया तो सनातन ये समझता था कि हमारा खान पान एकदम वैध से किसी की हिंसा करके नहीं होना चाहिए। आज कितने खान पान बदल गया। कोई आज संत जाकर वहां खड़ा रहकर यह बात समझता है क्या? और यदि नहीं समझता है तो क्यों नहीं समझता है? क्या धर्म की रक्षा होती है? क्या धर्म के अंधविश्वास में डालना और बड़ी मठों बनाना यही धर्म की रक्षा हो जाएगी? इससे यह बड़े मंदिर बने, इन पर भी कल कोई और राज करेगा यदि ऐसे ही चला रहा तो। कहां गए संत समाज, कहां गए शंकराचार्य जो धर्म की रक्षक है? गलत को गलत और सही को सही बताओ, और सनातन धर्म को सही दिशा दो। क्यों नहीं दे पा रहे हो आप? इससे बड़ी और दुखी की क्या बात हो सकती है? आज सनातन धर्म का हर जगह मजाक बनाया जा रहा है, जातिवाद में टूट रहा है। कोई कुछ भी बोल देता है, परंतु कोई इसका विरोध नहीं करता है, कोई सही मार्ग नहीं बताता है।